इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, फरमाया बेशक हमने इस कुरान पाक को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है, कद्र वाली रात में नाजिल किया। वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, कुरान मजीद के अंदाज पर गौर फरमाएं। फरमाया तुम क्या जानते हो कि लैलतुल क़द्र क्या है, तुम्हें क्या खबर हो कि लैलतुल क़द्र क्या है। इसकी अहमियत देखिए। मैं कहा करता हूँ कि सिर्फ इस एक फ़िक्रे को देख लिया जाए, वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, और तुम कुछ जानते हो कि लैलतुल क़द्र क्या है, तुम्हें क्या खबर कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र 1000 महीने से बेहतर है। इन आयात को देखें और साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान देखें जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे पास एक महीना आ रहा है रमज़ान का, इसमें एक रात है जो 1000 महीने से बेहतर है। और ये लफ्ज़ कितने झंझोड़ने वाले हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो उस रात महरूम रह गया वो हर नेकी से महरूम रह गया, जो उस रात महरूम रहा महरूम ही रह गया। इतनी बड़ी बात। फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, उस दिन फरिश्ते और रूहुल कुद्स यानी जिब्रील अमीन उतरते हैं। फीहा, उस रात में, बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, अपने रब के हुक्म से हर खैर के काम के लिए। सलामुन, ये रात सलामती वाली है। हिया हत्ता मतलइल फजर, यहाँ तक के फजर तुलू हो जाए। सरे शाम से लेकर मगरिब से लेकर फजर तक ये रात सलामती वाली। इसको लैलतुल क़द्र इसलिए कहा जाता है, हमारे मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस दिन कदर वाली किताब कुरान पाक कदर वाले महबूब पे नाजिल हुई और कदर वाली उम्मत की तरफ भेजी गई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब पुरानी उम्मतों की उम्रें देखी, ना किसी की 1000 साल हुई, किसी की उससे ज़्यादा हुई, तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के दिल मुबारक में ये ख्याल आया कि मेरी उम्मत की उम्रें तो बड़ी थोड़ी होंगी, तो कैसे इतनी लंबी नेकियां कर सकेंगे। तो अल्लाह ताला ने फिर लैलतुल क़द्र अता फरमाई। गोया इस एक रात में जो आदमी नेकी करे, 1000 दिन नहीं। कितना लोगों को शौक है कि कोई ऐसा जैक लगे, यकदम मेरी सारी चीजें बढ़ जाएं, इस पर भी तो जरा गौर करें ना। ये एक रात 1000 दिन से नहीं, 1000 महीने से अफजल है। 1000 यकदम आपकी नेकियों की उम्र 1000 माह तक चली जाती है। कितनी बड़ी फजीलत की बात है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खास तवज्जो दिलाते, इस रात के हवाले से खास तवज्जो दिलाते। और ये रात कब होती है, सही हदीस में मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश करो। गोया ये जो 5 ताक रातें हैं ना, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं, इन ताक रातों में इस रात को तलाश करो। इस रात अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं। आसमाने दुनिया पर, जमीन पर फरिश्ते उतरते हैं। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर के आते हैं और फरिश्ते क्या करते हैं कि जो बंदा उस रात अल्लाह की याद में मौजूद हो, जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में मौजूद हो, जो बंदा उस दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में किसी भी तौर पर हाजिर हो, फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत भी करते हैं और रब की बारगाह में इल्तिजाए रहमत भी करते हैं। और एक रवायत में हमें यूँ भी मिलता है कि फरिश्ते उससे मुसाफा भी करते हैं, हाथ भी मिलाते हैं। देखिए ना कितनी सादत मंदी है कि इंसान इबादत कर रहा हो और फरिश्ते उसकी ज़ियारत को आए। हमारे सूफिया फरमाते हैं तू पक्का प्रोग्राम बना ले इबादत का, फरिश्ते कई बार तेरी ज़ियारत को आया करेंगे। और फिर एक और बात यहाँ बड़ी काबिल तवज्जो है कि इंसान जब महसूस करता है ना मुझे कुछ देख रहा है, तो ज़रा उसकी इबादत का अंदाज भी थोड़ा तब्दील हो जाता है। तो अगर ये ज़हन हो हमारा कि हमें फरिश्ते देख रहे हैं और वो वाली मखलूक देख रही है जो हमारी डायरी डायरेक्ट ले जाके हमारे रब की बारगाह में पेश करेगी, तो फिर कुछ ज्यादा ही तवज्जो मुसलमान की होनी चाहिए, ज्यादा ही इन्हिमाक होना चाहिए, वो खो जाए। ठीक है, हम कमजोर भी हैं, हमारे अंदर कुछ परेशानियां भी हैं, हमारी बीमारियां भी हैं, हम लागर भी हैं, ज़ौफ़ भी आ जाता है, थकावट भी हमें आ लेती है, लेकिन लंबी तो बात ही कोई नहीं। 5 तो ताक रातें। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता था ना, तो नबी पाक अपनी कमर कस लेते थे इबादत के लिए। खुद भी रात को उठते थे, हमें भी जगाते थे, क्योंकि सोने के दिन तो नहीं है, तो जागने के दिन है। सावन की काली रातों में जब बूंदाबांदी होती है,
وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے۔ یہ رب کے بندوں کی شان ہے۔ اور ویسے بھی درویش کہتے ہیں کہ رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، درد منداں نو تے یاد سجن دی سوتیاں وی آن جگاوے۔ تو یہ وقت ہے خاص، اس خاص وقت اس بات کی طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ اور یہ جو کہا گیا نا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور ہر کام کے لیے، ہر امر خیر کے لیے آتے ہیں۔ تو اس میں بھی ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تمہارے لیے پورے سال کا فیصلہ کریں گے کہ تمہیں کیا دیا جائے گا، تم کیا حاصل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر تو یہ لینے کی رات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ فرشتے آئے ہوں رب کی بارگاہ سے یہ پیغام کرم ہو کہ دینا ہے اور لینے والے سو رہے ہوں، وہ آرام میں ہوں۔ تو یاد رکھیں خیرات اسی کے پیالے میں آتی ہے جس کا پیالہ سیدھا ہوتا ہے، اور اگر پیالہ ہی سیدھا نہ ہو تو خیرات پھر پیالے میں نہیں آیا کرتی۔ تو پھر اس کو جو کہا گیا نا کہ یہ سلامتی والی ہے، تو اس میں ایک اور بات بھی ہمارے پھر مفسرین نے لکھی ہے کہ اس رات، شیطان تو ویسے ہی قید ہے، اس رات بندے کا نفس بھی نہیں اسے تنگ کرتا۔ یہ طاق راتیں اتنی حسین ہے کہ تھوڑی سی بندہ ہمت کرے تو اللہ عبادت کے لیے اس کے دل کو قرار عطا کر دیتا ہے، اسے سکون ملتا ہے، طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور وہ بڑے ذوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ خوب بیداری کا مظاہرہ کریں طاق راتوں میں۔ میں نے رمضان سے پہلے مشورہ دیا تھا کپڑے وقت پہ خرید لو عید کے، اور وقت پہ سلا لو اور وقت پہ چیزیں لے لو۔ یہ جو خاص دن ہیں عبادت کے، یہ لوگوں کے بازاروں میں گزر جاتے ہیں۔ یہ زیادہ تر وقت ہمارا خریداری میں اور شاپنگ میں اور ایسے مہمل کاموں میں صرف ہو جاتا ہے کہ جن کی وجہ سے یہ خاص چیزیں جو ہمیں میسر آنی تھی ان سے ہم کئی دفعہ رہ جاتے ہیں۔ تو اس رات کرنا کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کھڑے ہو کے رب کی عبادت کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، استغفار پڑھیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ اگر مجھے یہ رات مل جائے تو کیا پڑھوں؟ تو فرمایا عائشہ تم یہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک تو درگزر کرنے والا، تحب العفو، اور تو درگزر کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنی، ہم سے بھی درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یعنی اس رات اللہ سے درگزر کا سوال کریں۔ جن لوگوں کے سامنے اپنی خطائیں ہوتی ہیں وہ تو ویسے بیچارے ہر وقت معافی مانگتے رہتے ہیں، جن کے پیش نظر اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، جو اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں صاف ستھرا ہو کر، وہ تو ویسے ہی معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو یہ تو خاص چانس ملا ہے معافی مانگنے کا، تو بالکل سستی کا مظاہرہ نہ کریں۔ بالخصوص وہ لوگ جو اعتکاف میں موجود ہیں، نیند تو کسی وقت بھی آ جاتی ہے، آپ دوپہر کو بھی ذرا چپ کر کے لائٹ آف کریں تو یہ آ ہی جاتی ہے۔ آپ سر شام بھی تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد اگر کمر سیدھی کرنے کو بھی لیٹ جائیں تو نیند تو پھر بھی آ ہی جاتی ہے۔ لیکن یہ سنہری قسم کے ایام ہیں، سختی نہیں، پابندی نہیں، فرض نہیں، لیکن اگر شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، توجہ کے ساتھ۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس قیمتی دن ہے رمضان کے، ایک عمل کا ثواب 70 کے برابر ہے۔ تو جس طرح انسان کے پاس کوئی چیز تھوڑی دیر کے لیے آئے تو اس نے جانا ہو تو لوگ اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیہاتوں میں نا غریب گھروں میں استری نہیں ہوتی تھی، ہر گھر میں نہیں ہوتی تھی، تو کسی پڑوس سے استری لے کے آتے تھے تو بوڑھے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ زیادہ کپڑے استری کر لو، استری واپس کرنی ہے۔ جس چیز کو واپس کرنا ہو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس ہو، اس سے زیادہ لوگ نفع لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ تو تھوڑے دن باقی رہ گئے، طاق راتیں تھوڑی رہ گئیں، زیادہ نفع لینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس سال جب فرشتے لیلۃ القدر پہ آئیں تو وہ امت مسلمہ کے لیے ایسا رحمت کا پیغام لے کے آئیں کہ دین پھر سے غالب ہو جائے، اسلام پوری دنیا کے اندر اپنے غلبے کے ساتھ سامنے آ جائے، کفر کا، ظلم کا، زیادتی کا، جبر کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب پرانی امتوں کی عمریں دیکھی نا، کسی کی 1000 سال ہوئی، کسی کی اس سے زیادہ ہوئی، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دل مبارک میں یہ خیال آیا کہ میری امت کی عمریں تو بڑی تھوڑی ہوں گی، تو کیسے اتنی لمبی نیکیاں کر سکیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ گویا اس ایک رات میں جو آدمی نیکی کرے، 1000 دن نہیں، کتنا لوگوں کو شوق ہے کہ کوئی ایسا جیک لگے، یکدم میری ساری چیزیں بڑھ جائیں، اس پر بھی تو ذرا غور کرے نا۔ یہ ایک رات 1000 دن سے نہیں، 1000 مہینے سے افضل ہے۔ 1000 یکدم آپ کی نیکیوں کی عمر 1000 ماہ تک چلی جاتی ہے، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاص توجہ دلاتے اس رات کے حوالے سے، خاص توجہ دلاتے۔ اور یہ رات کب ہوتی ہے؟
صحیح حدیث میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ گویا یہ جو 5 طاق راتیں ہیں نا، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرو۔ اس رات اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، آسمان دنیا پر، زمین پر فرشتے اترتے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام انہیں لے کر کے آتے ہیں، اور فرشتے کیا کرتے ہیں کہ جو بندہ اس رات اللہ کی یاد میں موجود ہو، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں موجود ہو، جو بندہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بھی طور پر حاضر ہو، فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں التجائے رحمت بھی کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہمیں یوں بھی ملتا ہے کہ فرشتے اسے مصافحہ بھی کرتے ہیں، ہاتھ بھی ملاتے ہیں۔ دیکھیے نا کتنی سعادت مندی ہے کہ انسان عبادت کر رہا ہو اور فرشتے اس کی زیارت کو آئیں۔ ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں تو پکا پروگرام بنا لے عبادت کا، فرشتے کئی بار تیری زیارت کو آیا کریں گے۔ اور پھر ایک اور بات یہاں بڑی قابل توجہ ہے کہ انسان جب محسوس کرتا ہے مجھے کچھ دیکھ رہا ہے، تو ذرا اس کی عبادت کا انداز بھی تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ ذہن ہو ہمارا کہ ہمیں فرشتے دیکھ رہے ہیں اور وہ والی مخلوق دیکھ رہی ہے جو ہماری ڈائری ڈائریکٹ لے جا کے ہمارے رب کی بارگاہ میں پیش کرے، تو پھر کچھ زیادہ ہی توجہ مسلمان کی ہونی چاہیے، زیادہ ہی انہماک ہونا چاہیے، وہ کھو جائے۔ ٹھیک ہے ہم کمزور بھی ہیں، ہمارے اندر کچھ پریشانیاں بھی ہیں، ہماری بیماریاں بھی ہیں، ہم لاغر بھی ہیں، ضعف بھی آ جاتا ہے، تھکاوٹ بھی ہمیں آ لیتی ہے، لیکن لمبی تو بات ہی کوئی نہیں، 5 تو طاق راتیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا نا، تو نبی پاک اپنی کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے، خود بھی رات کو اٹھتے تھے، ہمیں بھی جگاتے تھے، کیونکہ سونے کے دن تو نہیں ہے، تو جاگنے کے دن ہے۔ ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے۔ یہ رب کے بندوں کی شان ہے۔ اور ویسے بھی درویش کہتے ہیں کہ رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، درد منداں نو تے یاد سجن دی سوتیاں وی آن جگاوے۔ تو یہ وقت ہے خاص، اس خاص وقت اس بات کی طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ اور یہ جو کہا گیا نا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور ہر کام کے لیے، ہر امر خیر کے لیے آتے ہیں۔ تو اس میں بھی ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تمہارے لیے پورے سال کا فیصلہ کریں گے کہ تمہیں کیا دیا جائے گا، تم کیا حاصل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر تو یہ لینے کی رات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ فرشتے آئے ہوں رب کی بارگاہ سے یہ پیغام کرم ہو کہ دینا ہے، اور لینے والے سو رہے ہوں، وہ آرام میں ہوں۔ تو یاد رکھیں خیرات اسی کے پیالے میں آتی ہے جس کا پیالہ سیدھا ہوتا ہے، اور اگر پیالہ ہی سیدھا نہ ہو تو خیرات پھر پیالے میں نہیں آیا کرتی۔ تو پھر اس کو جو کہا گیا نا کہ یہ سلامتی والی ہے، تو اس میں ایک اور بات بھی ہمارے پھر مفسرین نے لکھی ہے کہ اس رات، شیطان تو ویسے ہی قید ہے، اس رات بندے کا نفس بھی نہیں اسے تنگ کرتا۔ یہ طاق راتیں اتنی حسین ہے کہ تھوڑی سی بندہ ہمت کرے تو اللہ عبادت کے لیے اس کے دل کو قرار عطا کر دیتا ہے، اسے سکون ملتا ہے، طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی اور وہ بڑے ذوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ خوب بیداری کا مظاہرہ کریں طاق راتوں۔ اگر آپ محسوس کریں نا کہ یار یہ نا میں نے بال نہیں صحیح، میرے بکھرے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، تو محسوس کرتے ہیں یار کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا۔ 2 جوڑے بھی بعض لوگوں کو دن میں تبدیل کرنے پڑتے ہیں، وہ آسودگی حاصل ہوتی ہے، اس سے تسلی محسوس کرتا ہے آدمی۔ آپ 2-3 دنوں کے تھکے ماندے جب جا کے غسل کرتے ہیں نا گھر میں، تو اتنی کوئی وزن نہیں ہوتا مٹی کا یا کپڑوں کا، لیکن آپ غسل کر لیتے ہیں تو اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں۔ انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے کہ تھوڑے سے بھی اگر میل کچھ اس کے ظاہری جسم پہ لگ جائے تو وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ بس سمجھ لیں اس بات کو کہ اگر ظاہر پر 1-2 دھبا ہو تو بندہ بے چین رہتا ہے، تو اگر دھبے باطن پہ ہوں، تو اگر دل پہ دھبے لگ جائیں نا، لالچ کا، ہرس کا، ہوس کا، حسد کا، عداوت کا، بغض کا، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے، میں بور ہو رہا ہوں، پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھے کیا ٹینشن ہے، پتہ نہیں سارا کچھ ہے۔ تو میں کہتا ہوں سارا کچھ ہے، پر ایک ٹینشن بھی ہے آپ کو کہ مجھے دیکھ کوئی نہیں رہا، ایک مسئلہ بھی ہے کہ میری ذرا شہرت ہو جائے، ایک پریشانی بھی ہے کہ میری بھی ذرا کبھی کوئی فوٹو آنے لگ جائے۔ تو اس نے بے چین کر دیا، بے قرار کر دیا۔ آپ کے پاس سارا کچھ ہے، لیکن وہ جو بھائی تھوڑا سا 4 پیسوں میں آگے نکل گیا، وہ برداشت نہیں ہو پا رہا، اس نے اندر جوار بھاٹا برپا کر دیا باطن میں۔ یہ جو اندر کے دھبے ہوتے ہیں یہ انسان کو بے چین کر دیتے ہیں، بے قرار کر دیتے ہیں،
वैसे वो दवाइयां खाता फिरता है, दम कराता फिरता है, इलाज कराता फिरता है, लेकिन रब फरमाता है मैंने तुम्हारा इलाज कर दिया है। मालिक किस तरह? फरमाया मैंने तुम्हें अपना महबूब जो अता फरमाया है। कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम, फरमाया मैंने तुम्ही में से तुम्हें रसूल दिए हैं, वो तुम पर मेरी आयतें पढ़ेंगे और तुम्हें पाक फरमा देंगे। जब तज़किया हो जाएगा ना, अंदर की सफाई हो जाएगी, पाकीज़गी हो जाएगी, तो फिर कोई मकान नहीं हजरत बिलाल हबशी के लिए रहने के लिए, कोई मकान नहीं, मस्जिद में सोते हैं। फिर कोई मकान नहीं उनके पास, कोई उनके पास जायदाद नहीं, कोई माल नहीं, सादा कपड़े पहनते हैं, कोई ज़ाहिरी ओहदा नहीं। लेकिन हाल ये है कि महबूब फरमाते हैं मेराज से वापिस आकर, बिलाल क्या अमल करते हो? या रसूल अल्लाह क्या हुआ? फरमाया मैं मेराज पे गया था, मैंने तो तुम्हारे चलने की आवाज जन्नत में भी सुनी है। जब आप अंदर से मुतमईन हो जाते हैं, दो तीन बातें आपकी खिदमत में अर्ज करनी है। तबीयत जब तक बेलौस नहीं ना होती, जब तक इखलास नहीं आता, तब तक इत्मीनान नहीं होता। ये जो लालच होता है ना, हिरस हवस तमा, ये इतनी बड़ी घुटन है कि आप, और ये इतना बड़ा लालच का, हिरस और हवस का पेट इतना बड़ा होता है कि इसमें सारे खजाने भी डाल दिए जाएं तो ये पेट भरता नहीं। जब आप लालच के रिश्ते दुनिया में कायम कर लेते हैं, जब आप कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी की बुनियाद पर जीना चाहते हैं, तो फिर जिंदगी एक मशीन की तरह गुजरती है। फिर इंसान इंसानों से नहीं मिलते, जेबों से मिलते हैं। फिर आज जो हाल हम इर्द गिर्द देख रहे हैं कि ऐवाने इख्तदार से लेकर बच्ची और बच्चे का रिश्ता तय करने तक हर चीज से पहले दौलत देखी जाती है, हर चीज से पहले सरमाया देखा जाता है। किसी जगह भी आपको बड़ा होने के लिए, इज्जत कराने के लिए पहले यह बताना पड़ता है कि मेरी जेब में माल कितना है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारा तज़किया ये किया है कि हुजूर ने हमें बेलौस, इखलास वाली, दर्द वाली और मुरव्वत वाली जिंदगी गुजारने का कहा। हुजूर अलैहिस्सलाम की मुकम्मल सीरत को आप पढ़ेंगे ना मेरे अजीजों, तो यक तरफा नेकी का कहा हुजूर ने। यक तरफा नेकियां तिजारत नहीं होती कि सामने वाला भी करेगा तो मैं भी करूंगा। हुजूर ने फरमाया नेकी यक तरफा करनी है, अपनी सीरत में फरमाया, अपने अमल से फरमाया। नेकी यक तरफा क्या माना है? कोई करे ना करे, हम मदीने वाले के मानने वाले हैं, हमने नेकी करके छोड़नी है। इखलास जब आ जाता है ना, लिल्लाहियत जब आ जाती, कोई 24 घंटों में 2 काम तो बंदा सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए करे, 2 काम तो अल्लाह की रिजा के लिए करे। एक तो अल्लाह की, हर काम में दिखावा है, हर काम में तो बड़ा बड़ा मजहबी, ये मजहबी स्टेज होता है ना हमारा, ये मजहबी स्टेज है, ये होना चाहिए ना बड़ा इखलास वाला, बड़ा दर्द वाला। लेकिन अगर कोई समाजी आदमी, सियासी आदमी रह जाए स्टेज पे बैठने से, तो हो सकता है सवेरे लड़ाई शुरू हो जाए। फलानी आया, कोई पीर साहब अगर रह जाए, पीछे रह जाए, तो अगले दिन हो सकता है वो कहें कि आइंदा आपकी महफिल का बाइकाट करना है, आपने तो, मैं तो सदारत के काबिल था और मुझे नीचे बिठा दिया। ओ भाई, कोई तो ऐसी जगह हो ना, कोई तो ऐसा मकाम हो जहां ये सारी चीजें निकल जाएं, खालिस अल्लाह की रिजा के लिए इंसान काम करे, खालिस। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सामने वाले का अंदाज देखकर उसके साथ नेकी नहीं फरमाई, बल्कि करीम का तो एक मुनफरद तरीका है प्यार करने का। उर्सिलतु इलल खल्क, फरमाया मैं मखलूक का रसूल हूं, मखलूक का। हुजूर का तो दिल गैरों के लिए भी बड़ा धड़कता था, ना मानने वालों के लिए भी बड़ा धड़कता था। बदर में जो लोग आए थे वो कोई फूल की पत्तियां लेके तो नहीं ना आए थे। बदर में जो लोग आए थे वो घी शक्कर लेके तो नहीं ना आए थे, वो तो तलवारें लेके बाकायदा लड़ने को आए। वो सारा कुछ करना चाहते थे जो अरब के लोग अपने दुश्मन से किया करते थे। माअज़ल्लाह, वो पहले कत्ल कर देते, फिर नाक काट डालते, फिर कान काट डालते, फिर वो टुकड़े कर देते। वो सारा कुछ करने आए थे। अल्लाह ने मुसलमानों की मदद की। 313 1000 के मुकाबले में लड़े, पर जब रब मदद करे तो फिर कामयाबियां आया करती हैं। नतीजा क्या निकला? सिर्फ 14 मुसलमान शहीद हुए, 70 कुफार को कैदी बना के लाया गया। मैंने कहा ये फूल पत्तियों वाले लोग नहीं थे, घी शक्कर वाले नहीं थे, तोहफों के तबादले वाले नहीं थे, ये पत्थर मारने वाले थे, कांटे बिछाने वाले थे, तकलीफ देने वाले थे। चौकों में, चौराहों में, गलियों में, कमरों में बैठकर इस्लाम के खिलाफ मंसूबाबंदी करने वाले थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम को कैसे
माज़अल्लाह तकलीफ पहुंचाई जाए उसके लिए ये प्लान करने वाले थे। लेकिन हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, मैं जब बदर के वो कैदी आए तो जाहिर है हमें गुस्सा था, उन्होंने बड़ा सताया था, हमने जरा रस्सियां जोर से बांधी उनकी। मैं आपसे अर्ज करूं, नहीं दर्द रहा हमारे दिल में। ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों के लिए दिल धड़कता है, थोड़ा सा और कभी दूसरा नंबर आए तो बहन भाइयों का, वरना वो रेडी वाला मेरा क्या लगता है। वरना ये तो इस तरह लगता है कि जैसे ये इंसानों के जत्थों को हमने जानवरों का जत्था समझना शुरू कर दिया। जब लीडरों की गाड़ियों के पीछे लोगों के बच्चे धूप में भागते हैं तो वो अंदर होकर खुश होते हैं, वो हाथ हिलाते हैं। आप क्या देख रहे हैं, यहां कुछ तमाशे लगे हुए हैं। ये बेहंगम अंदाज आपका, वो जिस आदमी को बड़ा राजी होना चाहिए था कि मैं लाइन में लगा हूं, जिस तरह मेरी कौम तकलीफ में है मैं भी उसी तरह हूं, लेकिन वो कौम जो है बेचारी वो कह रही है कि सिर्फ डॉक्टर चेक कर ले, सिर्फ बता दे मरीज को क्या है, अगर कहीं और शिफ्ट करना है तो इसके लिए भी वो सिफारिश लेती है। लेकिन ये साहब क्या कहते हैं, कहते हैं मुझे अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, मैं गया तो डॉक्टर उठ के खड़ा हो गया। तो भाई कौम को इसका क्या फायदा, डॉक्टर को भी आपसे कोई काम होगा। वो मैं जुमे में दोस्तों से कह रहा था कि हमारे हुक्मरान कहते हैं मैं बड़ा खुश नसीब हूं, जो भी जाता है वो कहता है मैं बड़ा खुशबख्त हूं, मेरे लिए काबे का दरवाजा खुला है। तो मैं कहता हूं काबे का दरवाजा खुलना कमाल नहीं, काबे वाले की बात मानना कमाल है। अगर काबे के अंदर जाना तुमने कमाल समझा है, वहां तो 360 बुत भी बड़ी देर रहे हैं, वहां जाना तुमने कमाल समझ लिया। ये देखो काबे वाले की बात मानी है, और जो तुम्हें काबे का दरवाजा खोल के देते हैं उनसे कहो चलो हमारे बेगुनाह कैदियों के लिए जेल के दरवाजे ही खोल दो, जो बेगुनाह है उनको ही छोड़ दो। लेकिन हमने बात ठीक है, और पीर साहब भी कहते हैं मैं जनाब गया तो बैंक वाला उठ के खड़ा हो गया। भाई ये क्या बात हुई, आपको आप भी नहीं लाइन में लगना पसंद करते, आपको भी नहीं इस बात का ख्याल आया कि कितना लोग धूप में जल रहे हैं और मैं आया हूं और मैं निकल गया हूं। खुदा के बंदो, जब तक बेलौस दर्द नहीं होता तब तक समझ लो सीनों में दिल नहीं है, पत्थर है, फकत अपने लिए धड़कते हैं, फकत अपने बच्चों के लिए। खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। ये क्या बात हुई। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं हमें गुस्सा था कुफार पर, हमने रस्सियां जोर से बांध दी, और अपना गुस्सा नहीं था, गुस्सा ये था हमारे नबी को तकलीफ दी, मक्का छोड़ना पड़ा, अजियत दी, हमने जोर जोर से रस्सियां बांधी। लेकिन फरमाते हैं मैं रात को मस्जिद नबवी में आया तो हुजूर को देखा, कभी बेचैनी से उधर टहलते हैं कभी इधर टहलते हैं। मैं दर्द से आगे बढ़ा, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, मेरी औलाद आपके अबरू के इशारे पे कुर्बान, महबूब क्या बात हुई, क्यों इस तरह टहल रहे हैं। हुजूर फरमाने लगे अंस, तुमने इनकी रस्सियां जोर से बांध दी हैं, ये हाय हाय करते हैं मुझे नींद नहीं आती, ये हाय हाय करते हैं मुझे नींद, इनकी रस्सियां जरा ढीली कर दो ताकि मैं सो जाऊं। किसी से तो प्यार करना यार, किसी का तो दर्द पैदा करना। ये नहीं हो सकता कि तू नाजायज कमाई कमा के लाए, तू किसी के बच्चों का निवाला छीन के लाए और फिर तेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, ये कैसे हो सकता है। तू नाजायज पैसे इकट्ठे करके लाए और तेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, ये कैसे हो सकता है। फिर ये कैसे हो सकता है कि तू किसी का घर उजाड़ के अपना गुलशन आबाद करना चाहिए, कैसे होगा। आप अगर चाहते हैं कि हमारे घरों में रोशनी आए तो फिर किसी और के आंगन में दिया जलाना शुरू करें, कोई तो काम ऐसा हो। कुरान तालीम देता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कहो मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा दुनिया में आना, मेरा यहां से जाना सब उस रब के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अपने सीने में दर्द पैदा करें, एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा। हमारे पास गुंजाइश नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं कि मैं समझता हूं सिर्फ मेरी जरूरत है, मेरे अलावा नहीं। हालांकि मेरा ड्राइवर गाड़ी ना चलाए तो मैं तो सो जाता हूं गाड़ी में, वो गाड़ी ना चलाए तो मैं तो पहुंचता ही नहीं। चले सारी बातें छोड़ें, ये माइक वाला अगर इसका माइक खराब हो जाए तो महफिल का सारा काम रुक गया कि नहीं रुक गया। लेकिन हमारे नजदीक, मैंने एक दफा ना एक स्पीकर वाले से पूछा, इस साउंड वाले से, मैंने कहा तो इतनी महफिलें सुनता है, नमाज क्यों नहीं पढ़ता। वो मैनू कहता है जेड़ा मौलवी आंदा है साढ़े नाल ते लड़ के टुर जाता है। हम तो पूरी महफिल में ना ऐसे कांप रहे होते हैं कि किसी को आवाज ऊंची चाहिए, किसी को नीची चाहिए, को कहता खोल दे, को कहता बंद कर दे। तो हम पे क्या असर होना है, हम तो खौफ में, हमने कदर नहीं ना जानी लोगों की, कदर नहीं समझी लोगों। कदर समझना शुरू करें, प्यार करना शुरू करें। आप बेलौस हो जाएं, कुछ काम पीछे छुप के भी करें, कुछ काम बैक पे रह के भी करें, आप महसूस करेंगे कि आपके दिल को अल्लाह ने सुकून दे दिया।
कुछ इत्मीनान हासिल होने लगा है। 100 घर था मदीना शरीफ में, थोड़ी सी आबादी होती थी, 100 घर था। इमाम अबू नुआइम लिखते हैं 100 घर था, जहां 2 वक्त रोटी भी पहुंचती थी, बच्चों के कपड़े भी आते थे, कोई बीमार होता तो दवा का खर्चा भी आता था। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सालों मदीना शरीफ में सालों 100 घरों की कोई किफालत करता रहा। पर रात को कोई पर्दा नशीन आता था नकाब ओढ़ के, और दरवाजे पे राशन रखता था, उससे पूछते थे तेरा नाम क्या, तो नाराज हो जाता था। सालों, फिर अचानक वो खाना आना बंद हुआ, फिर अचानक वो सारी चीजें मौकूफ हो गईं। एक दूसरे से गरीबों ने पूछना शुरू किया, तेरे घर नहीं खाना आता? नहीं, तेरे घर भी नहीं आता। कब से नहीं आया? मालूमात होने लगी, सब एक दूसरे से पूछने लगे, तो पता चला 18 मुहर्रम से ना उसके घर आया है, ना उसके घर आया है, ना उसके घर आया है। 18 मुहर्रम से किसी के घर नहीं आया। मालूमात करो लोगों, 18 मुहर्रम को हुआ क्या? तो पता चला कि 18 मुहर्रम को इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इंतकाल हुआ। अपने चेहरे पे नकाब डाल के, फोटो बना के नहीं, लोगों को दिखा के नहीं, वीडियो साथ साथ बना के और अपना नंबर दे के नहीं, वो 100 घरों में लंगर रोज, और बेटे के हाथ नहीं बेचते थे, मुलाजिम और गुलाम के हाथ नहीं। इसलिए कि जब किसी का दर्द उठता है ना, तो वो अल्लाह की रिजा के लिए हो, तो फिर उसकी कैफियत कुछ और होती है। 100 घरों में खाना जाता था। इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे आप लोग आए हैं, क्या 3 आदमी मिलके एक गरीब का बोझ नहीं उठा सकते? क्या 3 लोग किसी एक गरीब का बच्चा नहीं पढ़ा सकते? इन सियासतदानों की राह तुम देख रहे हो, इनकी, जिनको सिवाय अपनी लड़ाई से फुर्सत नहीं, और उन लोगों की तुम राह देख रहे हो जिनको वैसे गांव में किसी मरीज को जरूरत पड़ जाए तो उनके पास गाड़ी नहीं होती, लेकिन उनकी सियासी जमात का जलसा है ना, तो फिर वो गाड़ी भी निकलती है, फिर वो जिसको मर्जी भी देते हैं, फिर झंडे भी लगते हैं, फिर नंबर गेम भी होती है, फिर वीडियो भी बनती है। मैं भी उम्मीदवार हूं, टिकट लेना है, लिहाजा मेरे पीछे गाड़ियां लगाओ। न करो, ये नाशुक्री है दौलत की। जब अल्लाह की दी हुई जायज दौलत नाजायज जगह पे खर्च करते हो तो नाशुक्री करते हो। 100 घरों में खाना आता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन देते हैं, बताते नहीं। विसाल का वक्त है, गुस्ल दिया जा रहा है, पुश्त पर मोटे मोटे निशान हैं। लोगों ने साहिबजादे से पूछा ये क्या है? तो फरमाने लगे मेरे अब्बा जी उम्र भर पुश्त पर अनाज की बोरियां रख के गरीबों के घरों में पहुंचाते थे। शहजादे आप कहां होते थे? बूढ़ा बाप जो जाता था, तो आप क्यों नहीं जाते थे? तो कहते थे मैं तो रो के मिन्नत करता था कि ऐ शेर खुदा अली उल मुर्तजा के पोते मुझे दे दो, ऐ सैयदा पाक के पोते मुझे दे दो, मैं दे आता हूं। तो फरमाते थे दे तो दूं, भेज तो दूं, तबीयत तो इजाजत नहीं देती, पर डरता हूं कि जब तुम्हें भेजूंगा तो फिर उस गरीब का नाम भी तो बताना पड़ेगा ना, किसके घर भेजना है। पर्दा उसका बना हुआ है, पर्दा। अखां जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा। जदों ना मैं दिसिया मैं खारा नू मैखाने विच, तुसी वेखना जाम टुट जाणगे ते मैखाना मैनू रोवेगा। कई लुक लुक रोणगे ते कई बुक बुक रोणगे। गलियां दा याना ते सियाना मैनू रोवेगा। ओ भाइयों, जब आप बेलौस हो जाते, जब आप प्यार करते, जब आप थोड़े पर भी किसी से मोहब्बत करने लगते हैं, अल्लाह आपके दिल को करार देता है, आप सुकून। देखो ना, 3 दिन हुए थे हजरत सिद्दीक अकबर के विसाल को, तो हजरत उमर फारूक फरमाते हैं जख्म अभी ताजा भी था, गहरा भी था। मैं असर की नमाज पढ़ा के ना तो बाहर मस्जिद शरीफ में बैठा था, 2-3 छोटी छोटी बच्चियां सादे से कपड़े, सादा सा लिबास, मस्जिद में आई और तोतला लबो लहजा, चाचा आप खलीफा बने? कहा बेटा मेरी ड्यूटी लगी है। तो कहा आप हमारे साथ चलेंगे? पुत्र कहां जाना है? तो बच्चियां कहने लगी हम यतीम बहनें हैं, हमारा भाई कोई नहीं, 5-6 बहनें हैं, वालिद इंतकाल कर गए, हमारे घर में बकरियां हैं। अबू बकर सिद्दीक रोज असर के बाद हमारे घर आते थे, बकरियों का दूध धो के हमें दे जाते थे, कुछ हम बेच लेती थी, कुछ पी लेती थी। चचा 3 दिन हो गए, अम्मा भी रोती है, बहनें भी रोती हैं, कोई नहीं घर में काम करने वाला। मैं उस आदमी की बात सुना रहा हूं जो लाखों मुरब्बा मील के हुक्मरान थे। मैं काउंसलर की बात नहीं कर रहा, उस एमपीए की बात नहीं कर रहा जो आपको सब्ज बाग दिखा के गया तो पलट के आया नहीं। फरमाते हैं कि
चलेंगे आप? हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं इतना रोया कि मेरी दाढ़ी आंसुओं से भर गई। मैं उठा, चलो पुत्र चलता हूं। आगे आगे वो बच्चियां और पीछे पीछे मैं। रस्ते में एक सहाबी मिले, ऐ अमीरुल मोमिनीन रोते हुए कहां तशरीफ ले जा रहे हैं? फिर रो पड़े, कहने लगे यार ये अबू बकर सिद्दीक तो मेरे लिए रास्ता ही बड़ा मुश्किल कर गया, किस तरह चलूंगा इनकी राहों पर, कैसे ये मैं काम आगे। जिगर राहे वफा में मैं नक्श ऐसे छोड़ आया हूं कि जिस मंजिल से गुजरा हूं वो अब तक याद करती है। ओ यारो, हैं ना कुछ अभी भी लोग, कुछ लोग अभी भी हैं जो शाम को इंतजार करते हैं। शाम को, अल्लाह खुश रखे, सुने जी, शाम को इंतजार करते हैं कि अगर कहीं से दवा के पैसे आ जाएं तो अम्मा को दवा ले दो। कुछ हैं लोग जो मुंतजिर रहते हैं, अभी भी मुंतजिर रहते हैं कि अगर कोई सबब लग जाए ना तो चलो मैं भी ताज़ा फल जो आया है इस मौसम का मैं भी वो अपने बच्चों को खिला दिया करूं। दोस्तों, हुजूर ने हमें सबक दिया है, ये हमारा तज़किया किया। लालच से बचकर कोई काम जिंदगी में अपनी आखिरत के लिए भी तो करना चाहिए। कोई उसलूब ऐसा भी तो इख्तियार करें जिसमें इंसान महसूस करे कि ये खालिस मेरी आखिरत का काम है। दूसरी बात, जब तक हम सब अपने आप को कानून के हवाले करना पसंद नहीं करते उतनी देर तक तज़किया नहीं होता। एक तबका ऐसा आ गया है कि जो समझता है कि ये कानून किसी और के लिए है, मेरे लिए नहीं। जब तक इंसान अपने आप को पेश नहीं करता, तवज्जो है मेरी बात पर आपकी? मेरी बात पर तवज्जो है आपकी? आपकी कोई सियासी जमात, कोई इल्ला माशाअल्लाह जो इस वक्त काम कर रही है, जो बड़ी बड़ी पार्टियां बनी हुई है, उनमें से कोई एक सियासी जमात का कोई एक कारकुन भी कहता है कि मेरे लीडर से फलानी गलती हो गई है? बोल के बताएं, क्यों? ये फरिश्ते हैं, ये अपने आप को कानून के हवाले क्यों नहीं करते? वो कोई भी हो, किसी जमात का भी हो। जब ये 3-4 साल पहले हुकूमत आई थी तो एक साहब मेरे पास बड़े दौड़े दौड़े आए, कहने लगे तब्दीली आ गई है मुल्क में। तो मैंने कहा नंबर प्लेटें बदलने से तो तब्दीली नहीं ना आती, इंजन तो सारा वही है, बंदे वही हैं, वो सिर्फ जमातों का लेबल बदल बदल के आ जाते हैं। क्या बात करते हैं आप? इस तरह भी कभी होता है? नहीं जी अब आ जाएगी। तो मैंने कहा ये नहीं आएगी इसलिए कि वुजू करने के लिए निरा पानी होना शर्त नहीं, पाक पानी होना शर्त है। वुजू साफ पानी से होता है, इस तरह के पानियों से नहीं होता। बहरहाल आमदाम बरसरे, मतलब मैं जो बात आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं उस पर आप गौर फरमाएंगे कि कानून से बालातर अपने आप को न समझा जाए। हमसे अगर कभी कोई कमजोरी हो जाती है, किसी मकाम पर हम कोई गलती कर बैठते हैं, उसका एतराफ कर लेना, उसको मान जाना, उसको तस्लीम करना सीखें। हमारे घरों के अंदर जंग लगी हुई है इसलिए कि सास कहती है मैं तो गलती कर ही नहीं सकती, और अगर लोग हमारे यहाँ गलती का एतराफ करते भी हैं तो इतना जारहाना होता है कि वो लगता है गलती नहीं, वो तो डंडा चल रहा है। बहू कहती है अम्मा की सारी गलतियां मैं तो कर ही नहीं सकती। अपने आप को तस्लीम के कटहरे में लाएं, मानना सीखें। अगर किसी जगह आप महसूस करते हैं ना कि यहां मैं भी भूल गया था तो मान ले। बड़े बड़े लोग मान जाया करते थे, बड़े बड़े लोग थे जो रुजू कर लेते थे। तस्लीम करने का, मान लेने का मिजाज बनाएं। आपकी जरूरत है आप किसी बड़े आदमी को, ताकतवर को कह सकें कि तू मान जा, तेरे अंदर ये कमजोरी है। कोई मानता है? हम मानते हैं? हाँ ना तो करो ना। गलतियां करते हैं कि नहीं? मानते हैं। फिर मैं ना एक दफा अपने इलाके में, मैं मोटरसाइकिल पे एक दोस्त के पीछे बैठा हुआ था, तो रोड के ऊपर ही ना एक साहब ने दूसरे को टक्कर मार दी मोटरसाइकिल की। अब वो गलत टक्कर मारी उसने, उससे गलती हो गई तो टक्कर उसको लग गई, वो बंदा गिर गया। तो अब वो गिरने वाला उठा तो जिसने टक्कर मारी थी ना वो उस पर चढ़ाई कर गया, कहने लगा कब से मैं हारन बजा रहा हूं, कब से मैं इशारे दे रहा हूं, कब से लाइटें दे रहा हूं, देखा नहीं जाता, चला नहीं जाता। अब वो बंदा गिरा भी था, तकलीफ भी हुई थी, और जिसकी गलती थी वो प्रेशर भी डाल रहा है। थोड़ी देर के बाद वो रुखसत हो गया। मैं जब तक करीब चला गया, चंद सेकंड लगे, वो बंदा बेचारा गिरा था, उठ के चला गया। मैंने करीब जाके वो टक्कर मारने वाले से कहा, मैंने कहा गलती भी तेरी थी, मैं देख रहा हूं पीछे पीछे हम भी आ रहे हैं और चढ़ाई भी तू कर गया। तो ये तरबियत है आजकल जो कौमों की और नौजवानों की हो रही है। वो क्या कहता है, वो कहते पीर साहब तुसी भी तकदे सो पे। मैंने कहा पीछे ही था। कहने लगे गल तुहाडी ठीक है, गलती मेरी सी, पर जे मैं ना चढ़ाई करता थे उन्हें कर जानी सी।
ये मिजाज है। ये हंसने वाली तो रोने वाली बात है। जब कौमों की तरबियत इस तरह की हो ना कि मानना नहीं, चढ़ाई करनी है, गलत भी है तो चढ़ाई करनी है, झूठे भी है तो चढ़ाई करनी, धौंस और धांधली के साथ, रोब के साथ बात मनवानी, फिर कौमों की तरबियत नहीं होती। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को जो मिजाज दिया है, सुकून किस चीज में है कि इंसान अपने आप को पेश कर दे। पता है, कैमरे लगानों से जुर्म नहीं खत्म होते। अगर कोई जुर्म से आशना हो जाए ना, मैंने करना नहीं, फिर खत्म होता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, अगर आपकी समझ में बात आ जाए तो। गोश्त किसी ने आपको खाने को दिया और आप खा रहे थे, 2-4 लुकमे आपने खाए, बड़ा मजा आया। फिर किसी ने ना, बड़ा मजा आया, लजीज लगा आपको खाना, फिर किसी ने कान में कह दिया ये सदके का है। मेरी तरफ देखो, मुंह में जायका बदल जाता है कि नहीं? क्या हुआ, मसाले बदल गए? चले इससे भी आगे की बात करते हैं। किसी ने आपके कान में कह दिया कि ये तो जानवर बीमार था, या अजीबा ही नहीं हुआ था, हराम खा रहे हैं आप, तो उल्टियां शुरू हो जाती हैं कि नहीं? बोले क्यों? इसलिए कि आपका ज़हन बन गया है कि हराम मेरे लिए ठीक है। पर शर्त है ना, मेरा गोश्त ही हराम हो तो उल्टी नहीं आनी चाहिए। 50 लाख भी हराम आए तो फिर भी उल्टी आनी चाहिए। हमने ना कुछ चीजों के लिए अपना ज़हन बनाया है कि हराम खाना नहीं। तो अगर हराम, वो एक दोस्त हमारे बात सुनाने लगे, कहने लगे एक आदमी को ना एक महंगा सा जूता पड़ा हुआ गली में मिल गया, पर 1 पांव मिला, तो वो ढूंढने लग गया, किसका है, किसका है, किसका है, किसका है, ढूंढने लग गया। थोड़ी देर आगे जाके ना तो दूसरा पैर भी मिल गया, पर उसने बंदा ढूंढना बंद कर दिया। फिर वो घर ले आया, अब पूरा हो गया ना। इस तरह का तकवा नहीं। आप वो शरीयत के हर हराम को हराम समझे, शरीयत के हर हराम को। वो हमने 2-4 मसले अपनी मर्जी के याद किए हुए हैं। हर मर्द को यह मसला आता है कि 4 शादियां जायज हैं, आता है ना, और भी तो बड़ा कुछ जायज है ना, लेकिन उस तरफ क्यों नहीं तवज्जो? कुरान मजीद कहता है फतुमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद, किताब के बाद हिस्से को मानते हो, बाज का इनकार करते हो। दिल में गलती के लिए नफरत पैदा करें कि मैंने गलती नहीं करनी। अपनी तबीयत के अंदर यह बात हो कि यह गुनाह है। अव्वल तो सहाबा से खता होती नहीं, मासूम नहीं हम उन्हें कहते, महफूज कहते हैं। लेकिन अगर कभी कोई ऐसा वाकया होता भी था तो वो हमारी तालीम के लिए, हमारी तालीम के लिए। आप देखिए बुखारी में मौजूद है, कबीला गामदिया की औरत आई। यहां तो लोग गलती करते हैं। अच्छा चलें बताएं, वकील को पता होता है कि नहीं कि जो मेरे पास आया इसका केस झूठा है? बोले क्यों लेता है वो? अल्लाह आपको समझ और मुझे भी समझ दे। और भाई जज साहब को पता होता है कि नहीं? मेरी सुने जी, तबसरा बाद में जी, अभी करंट इशू पे सिर्फ तकरीर। तो होता क्या है, जब तक आप अंदर से तस्लीम नहीं कर लेते, बीमार जब तक माने ना मैं बीमार हूं तो इलाज हो सकता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ना लोगों का इस तरह तज़किया किया कि उनके अंदर बात डाल दी कि अगर गलती हो जाए तो फिर गलती की माफी की कोशिश करनी, फिर माफी की कोशिश करनी। लोगों के सामने हुजूर ने यह बात इस तरह खोली कि बुखारी में कबीला गामदिया की एक औरत का जिक्र है, कंजुल उमाल में तफसील से मौजूद है। वो खातून खुद आई, कोई पकड़ के नहीं लाया, खुद आई, गिरफ्तार नहीं किया, लोगों ने मनवाया नहीं, पुलिस ने पकड़ के मनवाया नहीं। गलती हो गई लेकिन मुसलमान थी ना, तो बार बार अंदर से तबीयत बेचैन होती है कि क्यों गलती हो गई। आके अर्ज की, हुजूर मैं भूल गई थी, गलती कर बैठी हूं। तो महबूब फरमाते हैं कैसे पता चलेगा तूने गलती की? कहने लगी मेरे पेट में नाजायज बच्चा है। हुजूर ने फरमाया इसे ले जाओ, फरमाया वापस जा, जब बच्चा पैदा हो जाए तो आना। वो चली गई। 2 सिपाही नहीं उसके साथ खड़े किए कि कहीं भाग ना जाए। वो बच्चा पैदा हुआ तो फिर आई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वापस जा, इसे दूध पिला, जब रोटी खाने लगे तो फिर आना। वो आई तो बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा था। महबूब ने बच्चा किसी के हवाले किया, फरमाया इसे ले जाओ और पत्थर मार के संसार कर दो, सजा दे दी हुजूर ने। वो हुजूर के सामने जब खड़ी थी तो पता क्या कहती थी? कहती थी हुजूर मैं रात को सो नहीं पाती। अजान सुने जी, पैसे मैं बात समेटने लगा हूं, आप तवज्जो फरमाएं। वो खातून को संसार किया गया, इंतकाल हो गया। अब लुत्फ की बात पता क्या है? उसका जनाजा भी मेरे नबी करीम ने पढ़ाया। किसी शख्स ने को जुमला कह दिया, कहा कि ये क्या बात हुई कि इतनी
इस शख्स ने गलती की, कोई एक बात कह दी, तो पता है हुजूर ने क्या फरमाया? नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, उसने तो ऐसी तौबा की है, ऐसी तौबा की है, ऐसी तौबा की है कि अगर अपनी सारी उम्मत में बांट दूं तो अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा दे। ये जो एहसास है ना, तबीयत में एहसास पैदा करें। अगर कभी भूल जाएं, कभी किसी शख्स के बारे में दिल में बात आ जाए, तो फिर आप अपने लिए उसको क्लियर करें, साफ करें, माफी मांग लें। तीसरी बात, एक तो बेलौस रहें, किसी की खिदमत की कोशिश करें, एक अपने आप को कानून के सुपुर्द करें, अपनी गलतियों की माफियां लें। और तीसरी और आखिरी बात, जो आज के इस बड़े इज्तिमा में आपको पैगाम देना है, उसको आपने अच्छी तरह समझना है। अपनी जिंदगी में दयानतदार हो जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने डूबे हुए सूरज को मोड़ा है, हुजूर ने चांद के 2 टुकड़े किए हैं, हाँ ना तो करे ना। दरख्तों ने हुजूर को सजदा किया है, पत्थरों ने कलमा पढ़ा है। मेरे महबूब को रब ने बड़े मौजज़ात दिए, मेराज अता किया है। लेकिन मुसलमानों सुनो, तुम्हारे और मेरे महबूब का सबसे पहला तारुफ ये है कि वो सादिक और अमीन है। सबसे पहले लोगों ने जिस नाम से जाना वो सादिक और अमीन है। या रसूल अल्लाह, मोमिन बुज़दिल होता है? फरमाया हो जाता है कभी। मोमिन कंजूस होता है? कभी हो जाता है। या रसूल अल्लाह, मोमिन झूठा होता है? मेरे रसूल ने फरमाया नहीं, मेरा मोमिन झूठ नहीं बोला करता। ध्यानतदार हो जाएं, अमानतदार हो जाएं, आप खुददार हो जाएं, छोड़े आप। वो किसी दरवेश ने कहा था, लोगों ने इतना पाया नहीं जितना मैंने ठुकराया है। थोड़ा ठुकराना भी सीखें, थोड़ी खुददारी भी पैदा करें। ध्यानतदार होने के लिए किफायत शार होना जरूरी है, थोड़े पे गुजारा करना सीखें। एक वक्त रोटी खाएं। हम देहाती लोग हैं, हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें सबक पढ़ाया है कि गंदम से बड़ोला भर लो और मर्तबान से अचार भर लो, फिर तुम्हें किसी जगह जाने की जरूरत है बिल्कुल नहीं, कतन नहीं। थोड़ा खाओ मेरे दोस्तों, लेकिन रिस्क हलाल तैयब। अगर अमानतदार नहीं रहोगे फिर भिखारी भी बनोगे, फिर मिलावटें भी करोगे। फिर तो इस तरह के बुरे हालात होते हैं कि लोग जानों से खेलते हैं, दवाइयों में भी मिलावटें करते हैं। अमानतदारी हुजूर की सबसे पहली तारीफ लोगों ने की। कभी भी जिंदगी में कभी भी बददियानती का मुजाहरा ना करें। और दयानतदार किसके साथ होना है? मैं अपने मिंबर से हो जाऊं और काउंसलर अपनी कुर्सी से हो जाए, डॉक्टर अपने आप से हो जाए, तालिब इल्म अपने इल्म से हो जाए, उस्ताद अपनी ड्यूटी से हो जाए। उस्ताद का एहतराम बड़ा जरूरी है, पर उस्ताद को इजाजत नहीं कि क्लासें खेल रही हो और उस्ताद समोसे मंगा के खा रहे हो। वो भी तो ड्यूटी करे ना अपनी टाइम पे। मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले देनी है, पर मजदूर को इजाजत नहीं कि वो रोटी खाने जाए तो घंटा वहीं बैठा रहे। वो 10 मिनट कोने में बैठ के चाय पीने जाए और 20 मिनट वो सिगरेट भी पीता रहे। आप अपने काम से ध्यानतदार हो जाएं, अपना काम सोना करके करना शुरू करें, उसमें नफासत लाएं। मुझे बताएं, अगर कपड़ा बनाने वाला सही बनाए, बाकी के काम ना देखे, अपना देखे, बनाने वाला सही बनाए और सीने वाला वो सिर्फ बेटे बैठ जाओ, ओ पुत्र बैठ जाओ, नीचे बैठ। सीने वाला सही सीए, बनाने वाला सही बनाए, तो सारी दुनिया को सही कपड़े मिलने लग जाएंगे ना। अगर दवाई बनाने वाला वो कोई और काम ना करे, दवाई सही बनाए, तो ये काम सारा मसला लोगों का हल होगा कि नहीं होगा? हम ना दूसरों के कामों पे नजर रखते हैं, फलाना ठीक नहीं चल रहा, उसे छोड़े। आप ठीक चल रहे हैं, छोड़े उसे। आप ठीक हैं, आप सही चल रहे हैं, आपके मामलात बेहतर हैं। मैं आपको जाती तौर पे बताता हूं, मेरे करीब वाले दोस्त जानते हैं, कभी जिंदगी में कोई काम खराब हो जाए, कोई प्लान किया था उसमें कोई कमजोरी रह जाए, तो मैं कहता हूं पहले मुझे अपनी गलतियां ढूंढ लेने दो। मैंने कहां कहां सुस्ती की, मुझसे कहां कहां गफलत हुई, कहां कहां मैंने तवज्जो नहीं की। थोड़ा सा ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से कि बस्ती में जो सबसे नेक बंदा उसे ढूंढ के लाए। अब जिसे हजरत मूसा नेक कहेंगे वो कितना को नेक होगा। एक बंदा ढूंढ के पेश किया, मकतूबात 2 सदी में ये बात लिखी है सूफिया ने, ढूंढ के पेश किया तो कमाल की ये सबसे नेक है। अब हुक्म हुआ कि इस बंदे से कहें जो सबसे बुरा है वो ढूंढ के लाए। मेरी और आपकी ड्यूटी लगती ना बुरा बंदा ढूंढने की, तो हमने खुद ही नेक बचना था, बाकी सारे करप्ट निकल आने थे। इससे को बुरा बंदा ढूंढे। अब उससे कहा जनाब आप ढूंढ के लाए, हाथ बांध दिए, कहा हुजूर मेरे से ये काम तो हो ही नहीं सकता, मैं नहीं कर सकता। कहा आप नहीं करना है, हजरत मूसा हुक्म देते हैं। वो नेक आदमी ने कहा फिर मुझे 3 दिन की मोहलत दें।
3 दिनों की मोहलत मिली। 3 दिनों के बाद मुकर्ररा वक्त पर बंदा ढूंढ के लाना था जो सबसे बद है। माज अल्लाह, किसको ढूंढ के लाए? अपने गले में रस्सी डाली, अपने गले, रोते तड़पते ला के रस्सी हजरत कलीम के दस्ते मुबारक में दे के का हुजूर, कुछ लोगों के गुनाह मैंने देखे थे, शक था कि इन्होंने किए होंगे, पर वो मेरा शक था। लोगों की गलतियों का सिर्फ शक था, पर जो मेरी हैं वो तो पक्की हैं, लिहाजा मुझसे कोई नहीं बुरा। रब करीम ने फरमाया मेरे कलीम से बताओ कि तेरा जो रब की बारगाह में मकाम बना है वो इसी आजिज़ी की बरकत से तो बना है। हमने ना दयानतदारी का मुजाहरा, झूठ जिस कौम से निकल गया वो कौम बन गई। झूठ पता क्या नुकसान करता है? एतमाद खत्म करता है। बंदा बड़ा काबिल हो लेकिन झूठा हो तो उसका एतमाद। तो ये 3 बातें अर्ज की हैं। मेरा ख्याल है कि जब मैं यहाँ से लौटूंगा तो कुछ खैरात मुझे जरूर मिलेगी, इसकी कुछ ना कुछ जहनों में इसका असर जरूर होगा। एक तो बेलौज जिंदगी गुजारे, किसी की खिदमत की कोशिश करें। और जवानों, खिदमत के लिए पैसे शर्त नहीं, खिदमत के लिए तो आप 2 बोल तसल्ली के बोल दें तो वो भी बड़ी खिदमत है। दूसरी गुजारिश आपसे ये की है कि अपने आप को कानून से कभी बाला ना करें। गलतियां हो जाएं तो यही माफिया मांगे, वरना तो फिर एक दरबार लगना ही है क़यामत में। और तीसरी गुजारिश आपकी खिदमत में ये है, जिंदगी दयानतदारों जैसी गुजारें। बददयानत लोग जो होते हैं वो अपने ज़मीर के कैदी बन जाते हैं, वो खुद अपने मुजरिम हो जाते हैं। इस तरह का अपनी जिंदगी में माहौल लाएं। अल्लाह ताला हमारे लिए रहमत वाले फैसले करे।